पंजाब और दिल्ली में बिजली और पानी फ्री मिल रही है, क्या हरियाणा में भी ये सुविधा मिल पाएंगी? बिल्कुल मिल पाएंगी मैम। इसमें देखो हमारा जो हरियाणा का बजट है 3 लाख करोड़ का बजट है, तो इसमें है लेकिन आज तक भी जो है अगर हम 2023-24 का भी बजट देखें तो 50,000 करोड़ का घाटा हरियाणा सरकार का है। तो वो क्यों है? हमारे हरियाणा सरकार तो कोई जन सुविधाएं फ्री में देने की कोशिश कर रही है, दिल्ली सरकार हमारी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में दे रही है और अभी भी हम वहाँ पे 85-100 करोड़ रुपए मुनाफे में है। आप बोल नमस्कार, मैं आपके साथ सोनू रंगा। आप देख रहे हैं जी मिल। जैसे कि आपको पता है विधानसभा का विजुल बज चुका है, हर कैंडिडेट ने अपनी ताल ठोक दी है, कहीं रैलियां तो कहीं तूफानी दौरा शुरू कर दिया गया है। जुलाना के विधानसभा सीट पर हॉट सीट माना जाता है और वहां पर बिल्कुल तूफानी दौरा करते हुए सुनील ढांडा जी तैयारियां कर रहे हैं पूरे जोशों के साथ। और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है सुनील ढांडा जी। हम उनसे सीधा बात करते हैं कि कैसे उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर और लोगों के बीच में जा रहे हैं, कितना उनको सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। हम सीधा बात करते हैं सुनील जी से। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर जैसे कि आप लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं, कैसा सने और कितना प्यार मिल रहा है आपको और कैसी क्या तैयारी है आपकी? मैम जुलाना के हम लगभग सभी गांव का दौरा कर चुके हैं और हर गांव से हमें भरपूर प्यार मिल रहा है। लोग आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के वादों के बारे में पहले से जानते हैं और वो दिल्ली के कामों के बारे में, पंजाब के कामों के बारे में भी पहले से जानते हैं और वो उनको पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल ही हैं जो हरियाणा की रफ्तार को बदल सकते हैं। जी, लगातार आपकी रैलियां होती है, पीछे कुछ टाइम पहले जींद में भी हुई है, करनाल में भी, उचाना में भी हुई है। तो क्या कुछ पार्टी के वादे हैं, क्या गारंटियां हैं? आम आदमी पार्टी ने अभी जैसे हम घर की नींव रखते हैं तो अभी हमने नींव रखने के लिए, हरियाणा की नींव रखने के लिए 5 गारंटियां दी हैं। तो इसमें सबसे पहली गारंटी है हमारी बिजली की गारंटी। 24 इसमें हम 24 घंटे बिजली देने का और मुफ्त बिजली देने का वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया है और इसमें 2023 तक के पुराने बिल जो है माफ करने का भी वादा हमने किया है। तो इसमें दूसरा हमारा वादा है शिक्षा का। शिक्षा में जैसे हमने दिल्ली और पंजाब में स्कूलों को बेहतर बनाया है तो उसी प्रकार हम हरियाणा में भी स्कूलों की दशा और दिशा बदलने में कामयाब होंगे। तो तीसरा वादा हमारा स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य में भी हम जैसे दिल्ली और पंजाब में अस्पतालों की रूप बदलने की कोशिश की है तो उसी प्रकार हम हरियाणा में भी स्वास्थ्य में बेहतर करके दिखाएंगे। और चौथा जो वादा है हमारा महिलाओं की गारंटी लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल जी। 1000 रुपए हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया है। 5वां वादा है हमारा बेरोजगार भाइयों के लिए, जिसमें हम 2 लाख पद जो सरकारी खाली पड़े हैं उनको भरने का वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया है और हर घर हर युवा को नौकरी देने का इसमें हम वादा करते हैं। क्या जैसे पंजाब और दिल्ली में बिजली और पानी फ्री मिल रही है, क्या हरियाणा में भी ये सुविधा मिल पाएंगी? बिल्कुल मिल पाएंगी मैम। इसमें देखो हमारा जो हरियाणा का बजट है 3 लाख करोड़ का बजट है, तो इसमें है लेकिन वो बजट जाता कहाँ है? आज तक भी जो है अगर हम 2023-24 का भी बजट देखें तो 50,000 करोड़ का घाटा हरियाणा सरकार का है। तो वो क्यों है? हमारे हरियाणा सरकार तो कोई जन सुविधाएं फ्री में नहीं दे रही, फिर हरियाणा सरकार घाटे में क्यों चल रही है? दिल्ली सरकार हमारी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में दे रही है और अभी भी हम वहाँ पे 85-100 करोड़ रुपए मुनाफे में हैं। आप बोल रहे हो कि सुविधाएं नहीं दे रही है। पीछे तीज के त्योहार पर के नायब सिंह सैनी जी आए थे, 30,000 महिलाओं को कोथली देके गए हैं, एक भाई का धर्म निभाया है। तो आप ऐसे उन बीजेपी के बारे में बोल रहे हो तो क्या? तो इसमें आपने भी मैम देखा होगा कि किस जो महिलाएं आई थी उनका कोई खाने पीने की तक व्यवस्था नहीं की थी। उन्होंने हरियाणा के कोने कोने से हमारे जो भी सरकारी तंत्र है, हमारा परिवहन है, उनको यूज करके महिलाओं को बुला तो लिया, फ्री में उनको सफर तो करा दिया, लेकिन वो उनको ना तो कोई उनको गिफ्ट दे पाए, ना उनके खाने पीने की व्यवस्था कर पाए। और तो और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी। माता बहना इतनी परेशान होकर गई हैं, गालियां देते हुए उनको गई हैं। जी, विधानसभा की चुनाव की लिस्ट जुलाना में काफी लंबी लिस्टें लगी हुई है, कांग्रेस, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की और जैसे कि एक नई पार्टी भी आई है आजाद समाज पार्टी की। तो वहां पर सुनील ढांडा जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैम इसमें देखो हम जैसे कि गांव-गांव जा रहे हैं, प्यार उनको भी लोग समझ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि दूसरी पार्टियों की, कांग्रेस ने आपने देखा कि 86 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन किया है, तो उसमें से टिकट तो एक को ही मिलनी है। कांग्रेस में उनको हरियाणा का काम करेंगे। रही बात बीजेपी की, बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं और
और रही बात तीसरी अगर हम पार्टी बात करें जेजेपी की, जेजेपी का हरियाणा में अभी मौजूदा में जुलाना में कैंडिडेट हैं। तो जेजेपी ने अगर बीजेपी से तंग आकर ही लोगों ने जेजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन जेजेपी ने बीजेपी की गोदी में बैठने का जो काम किया उससे लोग नाराज हैं और जेजेपी का भी ग्राउंड इस बार हरियाणा से खत्म है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है जिस पे लोग विश्वास कर रहे हैं और इस बार मौका देंगे। जी, जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, क्या लोग विधानसभा का चुनाव भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी? बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने देखा होगा कि लोकसभा में हमने सुशील गुप्ता जी के लिए दिन रात एक करके प्रचार किया और हम 5.5 लाख 5.25 लाख वोट लाने में वहाँ पर कामयाब हुए। कुछ एक छोटे से मार्जिन से हम रह गए, तो चलो हम आगे और मेहनत करेंगे। और इस बार मैंने बात की है जैसे कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ी गई है लोकसभा चुनाव, क्या विधानसभा भी मिलकर लड़ेंगे या फिर अकेले निर्दलीय ही लड़ेंगे? देखो, हर इलेक्शन एक अलग इलेक्शन होता है। इसमें हम लोकसभा इलेक्शन का हमारा मेन मोटो था बीजेपी को ग्राउंड से खत्म करना, क्योंकि जैसे कि उन्होंने तानाशाही का एक रूप लेकर आए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाल दिया बिना कोई सबूत होते हुए। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री को भी जेल में डाला। तो और भी जो ऐसे उन्होंने चंडीगढ़ के हमारे मेयर को सीट में धांधली करने की कोशिश की। तो इस प्रकार उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ा। तो ऐसे बहुत से काम जिन्होंने पूरे भारत में किए हैं जिसमें तानाशाही का रवैया दिखाया है। तो ऐसी सरकार को खत्म करना हमारा मेन मोटो था। तो इसमें हमने इंडिया गठबंधन एक बनाया जिसमें आम आदमी पार्टी ने भी साथ दिया। तो जो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, तो जो वहाँ पे कार्यकारिणी ने डिसीजन लिया उसमें हमारे हरियाणा को एक सीट मिली, उसमें हमने दमखम से इलेक्शन लड़ा। अब आगे अगर हमारी जो भी कार्यकारिणी का निर्णय होगा, चाहे वो 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का हो, चाहे वो गठबंधन का हो, तो हम उसमें अपनी कार्यकारिणी के साथ जाएंगे। जी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल अभी सलाखों के पीछे है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले वो बाहर आएंगे? अगर नहीं आते तो उनकी जगह क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हाई मतलब में फहराएगी? बिल्कुल मैम, हमारा आम आदमी पार्टी का अगर अरविंद केजरीवाल जी लंबे समय से देखो जेल में चल रहे हैं। लोकसभा से पहले उनको प्रचार कर बेल मिल गई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा, वैसे तो जो उनको अभी 23 की हियरिंग है, इसमें परमानेंट बेल भी मिल सकती है। और अगर नहीं मिलती है तो हम इलेक्शन के प्रचार के लिए हम बेल की अप्लाई करेंगे। तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी बाहर आते हैं नहीं आते हैं, इसमें पार्टी एकदम मजबूत है। और हम पूरा हमारा है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर बाहर आते हैं तो उससे पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी। जी, अगर हाईकमान सुनील ढांडा जी को टिकट देती है तो पहली कलम से सुनील ढांडा जी ऐसा क्या काम करेंगे जुलाना विधानसभा की सीट? मैं देखता हूँ कि हमारे गाँव का, हर गाँव का बुरा हाल है। चाहे वो गलियां नालियां, अपने देसी अगर जोड़, अगर तालाब जो गंदे पड़े हैं, तो सबसे पहले हम उनको सुधारने का काम करेंगे। पानी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो पीने का साफ जल उनको प्रोवाइड करवाएंगे हर गांव में। स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, अस्पतालों का बुरा हाल है। कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जैसे अगर मैं बात करूं मेरे गांव की, तो मेरे गांव में मेडिकल था, वो आज खस्ता हालत में है। तो इन सब पर प्राइमरी रूप से काम किया जाएगा। जी, अंत में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहता हूं कि आपने सभी सरकारों का शासनकाल देख चुके हैं। तो आपने कांग्रेस का भी शासनकाल देखा पिछले 10 साल में, और बीजेपी का भी शासनकाल देखा। तो इसमें बीजेपी और जेजेपी का भी शासनकाल देखा। तो आपने दिल्ली की अगर सरकार को देखते हैं और पंजाब की सरकार को देखते हैं, तो आम आदमी पार्टी ने जितने भी वादे किए वो सारे पूरे किए। और हम हरियाणा में भी वही गारंटियां लेकर आए हैं। तो एक मौका देकर देखिए, हम उस पर अगर खरे नहीं उतरते हैं तो आप जिस भी पार्टी में अगर आप विश्वास करना चाहें उन पर वापस दोबारा जा सकते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुनील ढांडा जी, जिन्होंने कहा है अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो बिगड़ी व्यवस्था को, जैसे स्कूल कॉलेज हुए, जॉब से रिलेटेड हुई, बीमारी से हर एक चीज की जो समस्याएं हैं उस पर काम करेगी। और बंद मुट्ठी बंद झाड़ू पूरे हरियाणा चलेगी, पूरे हरियाणा में। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।